हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज 3.2 का 10 नंबर। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2 इंटू एक्स जेड वाई टी एक मैट्रिक्स है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 एक मैट्रिक्स है, इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6 एक मैट्रिक्स। तो इसको ले आते हैं। क्या होगा ना, 2 इंटू क्या है, एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 5 4 6। हो गए। तो पहले हम क्या करते हैं ना, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा ना, 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू क्या होगा ना, 9 15 12 18। एक मैट्रिक्स। फिर ये दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को क्या करो, प्लस करो। तो प्लस करने से क्या होगा ना, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 इक्वल टू क्या है ना, 9 15 12 और 18। उसके बाद करो, और दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2। तो उसका एलिमेंटरी उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 2y इक्वल टू 12 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो एक एक इक्वेशन लेकर उसको x y z का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तो y निकल जा रहा है, क्या 2y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या होगा, 12/2 इक्वल टू 6। उसके बाद 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। उसके बाद 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 2z इक्वल टू क्या है 18। तो z इक्वल टू क्या है ना, 18/2 इक्वल टू 9। उसके बाद क्या है, एक्स वाई जेड निकल गया, t निकालो, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। और क्या होगा ना, 2t इक्वल टू 18 माइनस 6। तो 2t इक्वल टू 12। तो t इक्वल टू 12/2 समान 6। तो तुम्हारा x इक्वल टू क्या निकला 3 y इक्वल टू क्या निकला है 6 z इक्वल टू क्या निकला है 9 और t इक्वल टू क्या निकला है 6। देखो क्वेश्चन नंबर 11। इफ x के साथ 2 3 एक मैट्रिक्स 1/1 प्लस y के साथ -1 1 और एक मैट्रिक्स है 10 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा ना, 2x और 3x इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, -y ये क्या मैट्रिक्स है 10 3 10 और 5। तो ये दोनों को प्लस कर दो, क्या होगा ना
2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, ये क्या होगा tan फाइव। वो 1/1 मैट्रिक्स है, तो ये दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, तो क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या होगा 15/5 इक्वल टू 3, वो पहला इक्वेशन में डाल दो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या होगा -4, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या होगा -4। देखो क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दिया है 3 और 2/2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू यहाँ दो 2/2 मैट्रिक्स के साथ प्लस, और बोल रहा है x, y, z एंड w का वैल्यू निकालो। तो तुम क्या करो ना, 3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, तो क्या होगा 3x, 3y, 3z, 3w इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर दो, तो क्या होगा x प्लस 4, x प्लस वाई प्लस 6, z प्लस w माइनस 1, 2w प्लस 3। उसके बाद 2/2 मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, उसके बाद 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, और 3z इक्वल टू क्या होगा ना z प्लस w माइनस 1, और एक मिलेगा 2w प्लस 3 इक्वल टू 3w, नहीं तो 3w पहले लिखो, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहाँ देखो, यहाँ भी एक 1 वेरिएबल है, यहाँ निकल जाएगा, तो क्या है 3x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ हो गया 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या है 4/2 समान 2। उसके बाद देखो यहाँ w भी है एक वेरिएबल, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो क्या होगा w इक्वल टू 3, ये निकल गया w। तो यहाँ देखो x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू अगर हम डाल दिए तो हो जाएगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, तो इधर 3y माइनस वाई ले आओ, x का वैल्यू कितना निकला है 2, 2 प्लस 6, तो ये क्या होगा 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/2 समान 4। उसके बाद देखो क्या हमारा x का वैल्यू आ गया, w का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z, तो 3z इक्वल टू क्या है ना z प्लस w माइनस 1, तो यहाँ w का वैल्यू तुम्हारे पास है, तो 3z माइनस z इक्वल टू w का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2/2 समान 1। तो हमारा 4 वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1, w इक्वल टू 3। देखो 30 क्वेश्चन नंबर 13, fx इक्वल टू cos x माइनस sin x 0,
sin x cos x 0 0 0 1 so that fx fy is equal to fx plus y। तो क्या होगा ना, LHS लेते हैं। LHS क्या है ना, fx fy, fx और fy लेते हैं। तो fx क्या होगा ना, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 और fy क्या है ना, ये x के जगह में y डाल दो, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 और ये 0 0 1, ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। उसको मल्टीप्लाई करो तो रो इनटू कॉलम, देखो ये पहला रो, ये पहला कॉलम क्या होगा ना, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस 0। उसके बाद फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम माइनस cos x साइन y, cos x साइन y माइनस साइन x cos y प्लस 0। फिर क्या होगा ना, फर्स्ट रो को फिर थर्ड में वो 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद फिर सेकेंड रो को फिर इसके साथ साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। फिर क्या करो, इसको इसके साथ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0। ये हो गया क्या ना, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर देखो ये तुम्हारा जो थर्ड रो है वो पहला कॉलम के साथ ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर ये क्या होगा ना, 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर ये क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये क्या हो गया ना, साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये माइनस कॉमन ले जाने से क्या होगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, और ये तो 0 है छोड़ो, तो फिर ये क्या होगा ना 0 होगा, और ये क्या होगा ना साइन एक्स
कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये क्या होगा ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये क्या होगा जीरो, और ये होगा जीरो, ये जीरो, और ये क्या होगा 1। जगह बनाने के लिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं तो क्या मिलेगा इधर ना, क्या मिलेगा ना, ये देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये एक फॉर्मूला आता है क्या ना, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। इधर देखो ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये क्या आएगा ना, साइन एक्स प्लस वाई है। और इधर देखो ये तो जीरो है, और इधर देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, और ये तो जीरो है, और ये क्या है 0 0 1, तो ये बन गया तुम्हारा LHS। उसके बाद हमारे पास RHS क्या है ना, RHS है, RHS हमारे पास क्या है ना, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई को अगर हम x के जगह में x प्लस वाई डाल देते हैं तो क्या होगा ना, cos x प्लस वाई और माइनस साइन x प्लस वाई, और ये क्या होगा जीरो, और ये होगा साइन x प्लस वाई, और ये क्या होगा ना, cos x प्लस वाई, और ये क्या होगा जीरो, और ये तो 0 0 1 हो गया। तो देखो तुम्हारा LHS जो निकला है वो RHS भी वही निकला है, सो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ।